वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदा। ओम गणपते नमः। अभी हमने देखा अजय भाभी जी को तिथियों के भीतर छिपे हुए रहस्यों को अपने अनुभवों के आधार पर हमारे सामने कहा। ये अनुभव की बातें थी और ये अनुभव जीवन आहूत करना पड़ता है। एक यज्ञ तो होता है जो पंडित जी आते हैं, स्वस्तिनो इंद्रो वृद्धशवः, देव यज्ञ है। ये ज्ञान यज्ञ है। इस ज्ञान यज्ञ में आपको अपने जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए उपनिषदों के ऋषियों का सार ग्रहण करना पड़ता है। तो अभी भाभी जी ने बड़ी अच्छी बातें कही, तिथियों की बातें हुई, दृष्टियों की बातें हुई और शुभ कर्तरी की भी बातें हुई। और अभी आखिर में आपने कहा वो कौन सा योग होता है जिसमें गुरु के पीछे लोग पीठ करके खड़े हो जाते हैं। तो चलिए इसी से ही शुरू कर देते हैं। जहां छोड़ा है वहीं से पकड़ लेते हैं। एस्पेक्ट, दृष्टि का बड़ा मूल्य होता है। और दृष्टि के मूल्य की खूबी क्या है? देखिए, बहुत सरलता से आप समझेंगे। आपकी जन्म पत्री में पंचम भाव किस चीज का है? विद्या का, संतान का, सूक्ष्म बुद्धि का, आपकी एजुकेशन की सूक्ष्म ग्रहणता का और प्रेमी प्रेमिका का भी है ना? तो जो प्लैनेट पंचम दृष्टि से इन भावों को देखते हैं उनकी पांचवी दृष्टि में ये चमत्कार छिपा होता है। इफ जुपिटर एस्पेक्ट पंचम दृष्टि से देखता है ना जुपिटर, तो वर्तमान के इन संबंधों को प्रकाशित करने की क्षमता है। हमें तो भी इतना पता है गुरु की पांचवी दृष्टि होती है, राहु की पांचवी दृष्टि होती है। पर राहु की पांचवी दृष्टि में क्या खूबी होती है? वो जो पीछे कर आए हो उसको उजागर करने की क्षमता है। क्योंकि वो महाराज पीछे चलते हैं, वक्री चलते हैं ना। वक्री ग्रह पिछले कर्मों को उजागर करने की क्षमता रखते हैं और जो मार्गी ग्रह हैं वो वर्तमान के सभी प्रकार के रहस्यों को प्रकट करने की ताकत रखते हैं। अच्छा, कुंडली का नवा भाव क्या है? भाग्य का। मेरे साथ बोलो जल्दी से, मुझे पता तो चले कौन कौन सुन रहे हैं। नवम भाव भाग्य का, नवम भाव गुरुदेव का, नवम भाव पिता का और नवम भाव पत्नी के पराक्रम का भी तो है। तो ये जो नवम भाव है, अब जो नवम दृष्टियां हैं सिर्फ गुरु के पास है, राहु के पास है। तो गुरु नवम दृष्टि से जो देखते हैं, इसका अर्थ ये हुआ उस नवम भाव पर एक रहस्य छिपा हुआ है। वहां एक गुरु छिपा हुआ है, वहां एक पिता छिपा हुआ है, वहां एक गुरुकुल छिपा हुआ है, वहां तीर्थ छिपे हुए हैं। देखने की कला आपके पास होनी चाहिए। और अगर राहु की दृष्टि हो तो जो तुम कर चुके उसके बारे में राहु बताएगा इन्हीं विषयों पर। एक होती है दृष्टि पृष्ठगामिनी, सामने से तो हम देखते हैं। जो पृष्ठगामिनी दृष्टि होती है उससे योग पल्लवित हो जाते हैं। अभी भाभी जी ने बड़ी अच्छी बात कही। धीरूभाई अंबानी, ऐश्वर्या, चंद्रशेखर एक गुणी व्यक्ति हैं, स्मृति में भी रहती हैं ये चीजें। और पृष्ठगामिनी, अगर जन्म कुंडली के छठे भाव में कोई शुभ ग्रह होगा तो कहां देखेगा? 12वां भाव किस चीज का है? भोग का, सुखों की प्राप्ति का और व्यय का भी है और शरीर की हानि का भी है। अब अगर शुभ ग्रह का एस्पेक्ट छठे भाव में हो और वो देखे 12वें भाव पर, तो शुभता का प्रभाव 12वें भाव पे चला जाएगा। और अगर शुक्र देखे,
शुक्र को तो मजा ही 12वें भाव में आता है, शय्या सुख है वहां। तो शय्या सुख के समस्त भोग शुक्र की दृष्टि से 12वें भाव में हमें मिलने की संभावना को प्रकट कर देते हैं। 7वें भाव में हो तो वो लगन को देखेगा। अब वो जो लगन है वो तो तुम हो, वो जो तुम्हारा रूप है, वो जो तुम्हारा ऐश्वर्य है, वो जो तुम्हारी आयु है, वो जो तुम्हारा वर्ण है, वो जो तुम्हारी जाति है, वो जो तुम्हारी सामर्थ्य है इस जीवन में सब कुछ प्राप्त करने की। 7th हाउस के लॉर्ड की दृष्टि जब लगन पर जाती है तो ये शुभताएं आपको मिलने लग जाती हैं। और अगर अष्टम भाव में हो तो आपके द्वितीय भाव को मिलने लग जाता है। द्वितीय भाव आपका अपना परिवार, माता पिता वाला। द्वितीय भाव वाणी का, बहुत सी चीजों का है। द्वितीय भाव आंख का भी है, ये सब जानते हैं आप। तो ये शुभता अष्टम भाव के अंदर शुभ ग्रह हो तो वो द्वितीय भाव को ये सब देने लगता है। तो 6, 7वें, 8वें भाव में अगर शुभ ग्रह हो किसी की जन्मपत्री में, ऐश्वर्य से जीवन जीने आया है। अब बजाओ ताली। ये है पृष्ठगामिनी दृष्टि। द एस्पेक्ट से क्या क्या फायदे होने वाले हैं। चलिए एक और सूत्र देता हूं। बात तो सूत्रों की हो रही है। लोहिया जी ने बुलाया है बड़े प्रेम से, और वो खुद भी जादूगर हैं। क्या प्यारी प्यारी बातें करी उन्होंने, अद्भुत। उसमें भी कुछ जोड़ूंगा। अब बुलाया है तो कुछ जोड़ना तो पड़ेगा। अच्छा देखिए, 4 त्रिकोण होते हैं। एक धर्म त्रिकोण, एक अर्थ त्रिकोण, एक काम त्रिकोण, एक मोक्ष त्रिकोण। सब जानते हैं इस चीज को। धर्म त्रिकोण का 1, 5, 9, पहले भाव से बलवान पंचम, पंचम से बलवान नवम, नवम महत्वपूर्ण हो गया। फिर अर्थ त्रिकोण 2, 6, 10, दूसरे से बलवान छठा, छठे से बलवान 10वां। फिर 3, 7, 11 काम त्रिकोण, इसमें 11वां श्रेष्ठ हो गया। यह उत्तरोत्तर बलवान होता जा रहा है। और फिर मोक्ष त्रिकोण 4, 8, 12, चतुर्थ, अष्टम और द्वादश, इसमें द्वादश, मोक्ष में द्वादश महत्वपूर्ण हो गया। अब ये जो श्रेष्ठ हमें पता चले भाव, इनके अगर कनेक्शन जुड़ जाएं जन्मपत्री में, धर्म का अर्थ से जुड़ जाए कनेक्शन, यानी धर्म का 9वां भाव और अर्थ का 10वां भाव, ये बना राजयोग। इसमें नवम और दशम। 9वां भाव त्रिकोण का हिमालय का शिखर है, और 10वां भाव वर्ग का जो केंद्र है उसका सर्वश्रेष्ठ शिखर है। तो 9वां और 10वां को ऋषि पराशर कहते हैं। ये एक राजयोग बना। अच्छा, और भी कुछ बात है क्या इसमें? हाँ, 10वां भाव दोपहरी है, दोपहर का सूर्य है, पूर्ण शक्ति के साथ सूर्य चमक रहा है। और 9वां भाव तो तुम्हारे, अगर गहरी बात कहूं, ये बहुत कीमती भाव है 9वां भाव। ये त्रिकोण का वो हिमच्छादित शिखर है। अगर ये कर्मेश के साथ जुड़ जाए, 10वां भाव के साथ जुड़ जाए, तो आप जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, भाग्य आपका साथ देता है। इसमें भी एक और सीक्रेट छिपा हुआ है। भाग्येश और कर्तव्य को देने वाला 10वां भाव। याद रखिए, 10वां भाव आपके कर्मों से ज्यादा कर्तव्यों का है, जो आपको करने थे। जब हम कर्म कहते हैं तो हम जरा सुस्त हो जाते हैं। हाँ भाई, जैसी करनी वैसी भरनी। पर जब तुम कर्तव्यों की ओर आते हो तो तुम्हें यह लगता है तुम्हारे क्या कर्तव्य थे। भीष्म पितामह ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया जब जरूरत थी। द्रोणाचार्य ने नहीं किया जब सबसे ज्यादा जरूरत थी। जब कुलवधु की लाज लूटी जा रही थी, तब इनको उस कर्तव्यों में अपना योगदान देना चाहिए था। तुम्हारे घर में भी कभी समस्याएं खड़ी हों तो तुम अपने रिश्ते मत देखना, कर्तव्यों को देखना। कृष्ण ये कहते हैं, जब मंत्री पद की बात हो, पार्टी से इधर से उधर कूदने की बात हो, तो उस वक्त निजी स्वार्थ नहीं, कर्तव्य, देश हित सर्वोपरि। तो 10वां भाव कर्तव्यों की सुगंध है।
जो कर्तव्य नहीं निभाएगा तो कितने ही प्यारे हो भीष्म पितामह, कितने ही कृष्ण की स्तुति करते हो। कृष्ण कहते हैं इसको मारो, क्योंकि इसकी उपस्थिति अधर्मी को जीवन दे रही है, इसकी उपस्थिति अधर्मियों आतंकवादियों को बल दे रही है। ये द्रोणाचार्य बड़े प्यारे हैं, लेकिन इसे भी मारो, छल से मारो। वो कह रहे हैं अश्वत्थामा हतो हो। अब वो पूछते हैं, उन्हें पता है, युधिष्ठिर से पता करें सच क्या। बोले अश्वत्थामा हतो हो, नरो व कुंजरो, नर या हाथी। वहां एक हाथी का नाम अश्वत्थामा रख दिया, और कृष्ण ने कहा इसी अश्वत्थामा को मार जो हाथी है। तो वो बोलते हैं युधिष्ठिर से नरो व कुंजरो। वो कहते हैं यो ना जानू, ये नहीं जानता मैं, ना जानू तो हम। तो उधर शंख वगैरह बजा दिए, मतलब छल किया, लेकिन छल से अधर्म को मारा। इसलिए कृष्ण का सूत्र है अहिंसा परमो धर्म, लेकिन धर्म हिंसा तथैच। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसकों को यदि हिंसा से ही मारा जाए तो ये श्रेष्ठ है। हिंसा भी जरूरी है हिंसकों के प्रति, नहीं तो तुम्हारी अहिंसा जीवित कैसे रहेगी। तुम इतने अहिंसकवादी हो गए, तुम्हें हर कोई लूट के चला गया। पृथ्वीराज इतने बड़े अहिंसक हो गए, 17 बार उसको माफ कर दिया। अरे काहे को माफ किया? वो हर बार आता था, लूटता था, तुमसे छीनता था बहु बेटियां, तुम्हारी लाज लूट के जाता था, तुम्हारे मंदिर तोड़ के जाता था। काहे को क्षमा कर रहे हो? उसने सुन रखा है एक प्रवचन, क्षमा वीरस्य भूषणम। वीरों का भूषण क्षमा तब है जब भगवान के एक हाथ में सुदर्शन चक्र है और दूसरे हाथ में आशीर्वाद भी है। दोनों चाहिए मुझे, नहीं तो तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारे संस्कारों की रक्षा कौन करेगा? अधूरे ज्ञान से कुछ नहीं होता, ये जरूरी है। मेरे पास बहुत से बच्चे आते हैं, गुरुजी शादी करते हुए अब डर लगता है, कुंडली तो मिला दी पंडित जी ने, 36 में से मिल गए 28 गुण, 27 गुण, पर वो छत पे रखा हुआ नीला ड्रम, पर वो अटैची में पैक होती हुई लाशें। अब तो बहू के साथ सास भी उसी को चाहती है। कैसे देखें? जन्म कुंडली में कैसे देखें? तो चलिए इस विषय पे कुछ मैं चर्चा करता हूं और तिथियों पे भी कुछ बात करूंगा। बहुत प्रीतिकर बात करी अष्टमी और नवमी तिथि का, उन्होंने एक बहुत बड़ा सूत्र दिया आपको। अष्टमी तिथि मध्य है, प्रतिपदा से अमावस्या तिथि के बीच में ये मध्य है, मध्य बिंदु है। इससे हम इधर भी यात्रा कर सकते हैं, इधर भी यात्रा कर सकते हैं। तो कृष्ण की अष्टमी तिथि और राम जी की नवमी तिथि, बड़ी सुंदर व्याख्या करी, कुछ बातें मैं उस पर करूंगा। लेकिन कुंडली मिलाते वक्त कैसे देखें? तो चलिए छोटे छोटे सूत्र। जब भी कोई कुंडली आपके सामने आए तो सबसे पहले, जैसे भामी जी ने कहा, मैं भी कहता हूं, लगन को देखो और लगन के बल को देखो। षड्बल आपको पता है, ग्रह के बल को देखो। पहला काम, जिसकी पत्री देखने जा रहे हैं वो महाराज कितना बल लिए हुए हैं, और ये भी देखो लगन की डिग्री क्या है। पता चला 24 डिग्री का लगन लेके आए हो, उससे 30 डिग्री आगे तो दूसरे भाव में पहुंच गए महाराज। तुम पहले से ही सब नाप रहे हो। अरे पहले में 24 डिग्री तक 12वें भाव का प्रभाव आ रहा है। गॉट इट? समझ रहे हो? इस बात पे भी ध्यान देना, यह महत्वपूर्ण है। अब आप ये देखिए लग्नेश की स्थिति क्या है। 4 सीक्रेट जो आपको शायद पता हो, पर फिर भी मैं कहता हूं। जन्म कुंडली के कुछ भाव ऐसे होते हैं जो हमेशा शुभ फल देते हैं, जो हमेशा साथ बोलना पड़ेगा। तो वो कौन से भाव हैं? 5वें और 9वें भाव
लगन के भाव यानी 1, 5, 9 त्रिकोण के जो ग्रह होते हैं ये हमेशा शुभता देते हैं। याद कर लो ये बात। लोहिया जी ने कहा पेंसिल नहीं दी, मैं भी कहता हूं पेंसिल फेंक दो। 1, 5, 9 के जो भाव के स्वामी है, चाहे उसमें कितना ही पापी ग्रह बैठा हो, कितना ही क्रूर ग्रह बैठा हो, उसकी दशांतर दिशा शुभता देगी। यह पहला नियम। दूसरा नियम, कुछ भाव ऐसे हैं जो हमेशा अशुभता देते हैं, चाहे उसमें कितने ही शुभ ग्रह बैठे हुए हों। कौन से होते हैं भाव वो? कौन से? मैं इसमें थोड़ा सा आपकी जानकारी में वृद्धि करूं। त्रिखड़ाए, तीसरा, छठा और 11वां, इस भाव के स्वामी हमेशा अशुभ होते हैं। अरे बेटा 6, 8, 12 में तो राजयोग बनते हैं विपरीत। अब बजाओ तालियां, ये देखो ये लड़की समझ गई। तो त्रि, तीसरा, षठ, छठा, आए 11वां, त्रि षठ आए, इसके स्वामी कितने ही शुभ क्यों ना हो, इनकी दशाएं पीड़ा देती हैं, संघर्ष देती हैं, कष्ट देती हैं। शुभ ग्रह शुभता छोड़ देते हैं, अशुभ ग्रह अशुभता छोड़ देते हैं। वो कौन से ग्रह हैं? किसने बोला? खड़े हो जाओ, तालियां बजाओ इसके लिए। केंद्र के ग्रह 1, 4, 7, 10 के जो ग्रह होते हैं, ये अपनी शुभ ग्रह हो तो शुभता छोड़ देते हैं, अशुभ ग्रह हो तो अशुभता छोड़ देते हैं। लेकिन इन पे अशुभ ग्रह की दृष्टि आए तो पुनः अशुभ हो जाते हैं, शुभ ग्रह की दृष्टि आए तो ये शुभ हो जाते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जो अपने स्थान का फल ही नहीं देते, तो दूसरे और 12वें भाव के जो स्वामी हैं वो दूसरे और 12वें भाव का फल नहीं देंगे, उनकी राशियां दूसरे भावों में जहां पड़ती हैं वहां का फल देते हैं। दूसरे भाव में मिथुन राशि हो तो फल कहां का देंगे? जहां कन्या राशि होगी वहां का फल आएगा। 12वें भाव में अगर कोई और राशि हो, धनु राशि हो, तो फलित कहां का मिलेगा? तीसरे भाव का, जहां उसकी 12वीं दूसरी राशि जाएगी। तो ये सूत्र तो समझ में आ गया, आपके कीमती बातें तो समझ में आ गई। अब देखो, वो लड़की की जो पत्री आई थी जिसको हमें देखना था, तो देखो क्या लग्नेश 3, 6, 11 में है। पहला सूत्र क्या वो 3, 6, 11 में? मामला गड़बड़ है। लग्नेश क्या 6, 8, 12 वो त्रिक भाव होते हैं। त्रिक भाव के स्वामी, चलो यहां भी एक सूत्र क्लियर कर दूं, त्रिक भाव के स्वामी परस्पर राशि परिवर्तन करें तो दैन्य योग होता है। दक्षिण के आचार्य इसको दैन्य योग कहते हैं। अगर छठे भाव का स्वामी 12वें में हो और 12वें का छठे में हो, दरिद्रता का योग है ये। अष्टम भाव का स्वामी 12वें में हो, 12वें का अष्टम में हो, दरिद्रता का योग है। वो कहते हैं एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, व्यक्त योग नहीं होना चाहिए। हाँ, छठे का स्वामी 12वें में हो और 12वें का 8वें में हो तो ये विपरीत राजयोग है। अगर अष्टम भाव का स्वामी छठे में है और छठे भाव का स्वामी 12वें में है तो ये सरल योग है। ऐसा व्यक्ति बहुत सरल चित्त का है, साधु है। अगर 12वें भाव का स्वामी छठे हो या 8वें हो पर 8वें भाव का स्वामी कहीं और हो तो ये विमल कीर्ति योग है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार में नाम रोशन करेगा। और यदि छठे भाव का स्वामी अष्टम या द्वादश में हो तो ये हर्ष योग है। ये हर परिस्थितियों में भी आनंद में रहने की कला सीखेगा। ये इसमें एक बारीक सूत्र था, मैंने कहा मैं आपको क्लियर कर दूं क्योंकि हम यहां अक्सर चूक जाते हैं। तो लग्नेश को जिससे शादी हम करने जा रहे हैं, अब नहीं इधर उधर जाऊंगा, टॉपिक पर ही रहेंगे, ठीक है ना। लड़का कैसा है, लड़की कैसी है। लग्नेश को सबसे पहले नीच का नहीं होना चाहिए, लग्नेश को अस्त नहीं होना चाहिए। लेकिन अस्त के बारे में एक बात ध्यान रखें, अस्त प्लेनेट नष्ट नहीं होता। जैसे बाम्बी जी ने कहा, बुध तो होता ही सूर्य के साथ है, तभी कमाल कर पाता है, चाहे वो किसी भी रूप में करे। लग्नेश को नीच का नहीं होना चाहिए,
पाप ग्रहों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, छठे आठवें बारहवें नहीं होना चाहिए, या तीसरे छठे ग्यारहवें नहीं होना चाहिए, या उस पे पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब हमारा लगन का स्वामी कमजोर है, उस पे घटना बेकार घटेगी वो मैं नहीं कह रहा, उस पे प्रभाव नेगेटिव बहुत है, इसका अर्थ ये है। पहले तो ये देख लो, और दूसरा ये देखो कि जिसके साथ विवाह हो रहा है, वो जो 7th हाउस है पार्टनर का, उसकी स्थिति क्या है। अगर 7th हाउस का स्वामी केंद्र में या त्रिकोण में है और शुभ ग्रहों द्वारा देखा जा रहा है तो एक अच्छा योग है। और शुभ ग्रह याद रखो 3 ही होते हैं, एक गुरु, एक बुध, एक शुक्र। चंद्रमा अगर शुक्ल पक्ष में अच्छे हों तो ही श्रेष्ठ हैं। और पाप ग्रह की जब हम बात करें तो उसके अंदर शनि है, राहु है और मंगल है। सूर्य पापी नहीं है, क्रूर है, ध्यान रखना, वो क्रूर है, पापी नहीं है। यदि इन पृथकतावादी ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव पे आ जाए, सप्तम भाव के स्वामी पर आ जाए, सप्तम भाव के कारक पर आ जाए, कारक, स्त्रियों की पत्री में गुरु और मंगल को देख लो, गुरु पहला, मंगल दूसरा, इन दोनों को देखो, इन पर पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए। अगर कारक पाप प्रभाव में आ गया तो 50% पत्री डूब गई। कारक का बड़ा महत्व है। पुरुष की कुंडली में शुक्र पर पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सप्तम भाव पे नहीं होना चाहिए, सप्तम भाव के अधिपति पे नहीं होना चाहिए, सप्तम भाव के कारक पुरुष की कुंडली में शुक्र पे नहीं होना चाहिए। तो ये ठीक है, तो ये अच्छा है, लेकिन क्या वाकई अच्छा है? इसको हम प्रमाणित कैसे करेंगे? तो हमें D9 चार्ट में जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? विवाह के लिए कौन सा चार्ट है? D9 जाना पड़ेगा। अब अगर लगन कुंडली में लग्नेश तो बहुत बढ़िया है, उच्च का है, शुभ ग्रहों का प्रभाव है, लेकिन D9 में वो भाई साहब नीच के हो गए, तो इसका अर्थ ये है ये महाराज ऊपर से बहुत बढ़िया हैं, विवाह के बाद बैंड बजाएंगे, अपना भी बजाएंगे, दूसरों का भी बजाएंगे, इनके ऊपर संकट ज्यादा आएंगे और उस वक्त इनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। D9 चार्ट फाइनल जजमेंट देता है कि कष्ट की स्थितियां भयावह होंगी। अगर लगन कुंडली में ग्रह नीच का है, लगन कुंडली में पाप प्रभाव है, लेकिन D9 में वो उच्च का हो गया, D9 में वो केंद्र में हो गया, त्रिकोण में हो गया, तो शुभ हो गया। ये व्यक्ति शुरू में संघर्ष करेगा धीरू भाई अंबानी की तरह, बाद में उसका बेटा मुकेश अंबानी राज करेगा, इनका ऐश्वर्य बढ़ता जाएगा। तो ये जो सूत्र थे, इस पे हम और क्या बारीकी से देख सकते हैं, क्योंकि जितना माइक्रो आपका देखने का तरीका होगा उतने ही क्लाइंट्स आप पर विश्वास रखेंगे, उतनी ही ज्योतिष की महत्ता ज्यादा बढ़ेगी। अब हमने देखा कि लगन कुंडली में इतना अच्छा नहीं था, D9 में अच्छा हो गया, D9 में कारकास भी अच्छे हो गए, उनके ऊपर भी प्रभाव शुभ है, लगन पे भी शुभ है, सप्तम भाव पे भी शुभ है। अच्छा, इसमें एक सीक्रेट और है, अगर D9 कुंडली में लगन में गुरु बुध या शुक्र है तो इसका क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? एस्पेक्ट, ये देख किसको रहे हैं? 7th हाउस को। तो अगर लगन में गुरु है तो पत्नी चरित्रवान होगी, सुशील होगी, धार्मिक कार्यों में रहने वाली और संस्कारी होगी, क्योंकि गुरु का एस्पेक्ट कहां जा रहा है? 7th हाउस पे। उसमें और अवगुण हो वो अलग बात है, वो अलग ग्रहों से देखेंगे, लेकिन गुरु ये देगा। अगर D9 के लगन में गुरु है, D9 के लगन में चंद्रमा है, D9 के लगन में बुध है, शुक्र है, बुध है वाक्पटु होगी, व्यवहार कुशल होगी, शुक्र है सुंदर भी होगी, वार्ता प्रिय भी होगी, व्यंजन प्यारे प्यारे बनाएगी घर में, और कंप्यूटर की जगत की जबरदस्त होगी, और AI में तो कमाल कर सकती है। शुक्र के प्रभाव। और अगर D9 के 7th हाउस में शुभ ग्रह हैं तो उसकी शुभता तुमको मिल रही है,
एस्पेक्ट का इतना असर होता है। अच्छा गुरुजी ये बताइए, ये तो देख लिया हमने, अच्छा फाइनल अगर हमें और भी माइक्रो दृष्टि रखनी हो तो D30 कुंडली खोल लेना, D30 कुंडली खोल लेना। अगर आपकी जन्म कुंडली का लगन और D30 का लगन सेम है, अगर आपकी लगन कुंडली का लग्नेश D30 का लग्नेश सेम है तो विवाह बहुत सुखपूर्वक होने वाला है, खूब आपस में अंडरस्टैंडिंग बनने वाली है। और यदि उसके ऊपर गुरु, शुक्र या बुध जैसे ग्रहों का प्रभाव है तो जल्दी होने वाला है, अच्छे से होने वाला है। D30 डिक्लेयर करेगा इस चीज को। और अगर D30 के लगन में पाप ग्रहों का प्रभाव है, सप्तम भाव में पाप ग्रहों का प्रभाव है, तो जीवन संघर्षमय है, कठिनमय है। बेशक मिल गए तुम्हारे 28 गुण, बेशक मिल गए तुम्हारे कितने ही गुण, इन सूत्रों को हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए एक मास्टर स्ट्रोक देता हूं आपको, बहुत कीमती बात। अब लोहिया जी ने बुलाया है तो कुछ तो अलग से देना पड़ेगा। जैमिनी ऋषि पढ़ा आप लोगों ने? नहीं पढ़ा होगा, मुश्किल है थोड़ा, पर है चमत्कारी। वहां पर उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है। कहते हैं लगन कुंडली में अमात्य कारक ग्रह को देखो। अमात्य कारक ग्रह कौन सा होता है? सबसे ज्यादा डिग्री हैं वो अमात्य कारक या आत्म कारक? आत्म कारक की डिग्री सबसे ज्यादा, अमात्य की सेकंड हाईएस्ट है। तो अब आप क्या करेंगे? आत्म कारक को देखेंगे। क्या देखेंगे? अपनी लगन कुंडली में देखिए कि सबसे ज्यादा डिग्री किसकी है, वो आत्म कारक हो गया। उस आत्म कारक को विवाह की बात कर रहे थे। देखो मैं मास्टर की दे रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, बहुत कीमती बात कह रहा हूं। पता नहीं क्यों मूड आ गया, तो चलो ये दे रहा हूं, बहुत कीमती चीज दे रहा हूं। ये बहुत अद्भुत बात है, अनुभूत है, इसलिए कह रहा हूं आपको मैं। लगन कुंडली के आत्म कारक को विवाह देखना है तो D9 में देखो वो कहां है। अगर D9 में आत्मकारक 3, 6, 8, 12 में है, पाप प्रभाव में है, जीवन संघर्षमय होगा, कष्टमय होगा, तुम्हें इसको सुधारना होगा। ये है। क्या बात समझ में नहीं आई? क्या बात अच्छी नहीं लगी? अरे नवनीत दिया आपको ज्योतिष का ये। ये मुझसे 12 भावों की चर्चा करवाना चाह रहे हैं। मैं तो D9 की बात, विवाह की बात उठाई थी ना। चलो आपने अच्छी बात कही। अगर द्वितीय भाव में है तो अपने कुल का, अपनी परंपराओं का, अपनी वाणी का, अपने छिपे हुए धन का, इसके प्रति जागरूक रहेगा। लेकिन अगर शुभ प्रभाव है तब, और अगर पाप प्रभाव आ गया तो घर से दूर हो जाएगा, 150-200 किलोमीटर दूर, जन्म स्थान से दूर जाएगा। अलग अलग भावों का ये तो अलग टॉपिक है। नौकरी करें या व्यापार करें, तो हमें इतना पता है कि यदि छठे भाव के स्वामी का दशम भाव के साथ कनेक्शन होता है तो ये जॉब वाला काम होता है। ये बच्चों जैसी बातें हमें मालूम है। ये तो जॉब की बात हुई ना, पर जॉब जिसने करनी है उससे भी तो पूछ लो, उसने जॉब करनी भी है कि नहीं। पिताजी डॉक्टर थे, वो कहते थे बेटा तू डॉक्टर बनना, मुझे ना बनना, मैं तो MBA करके कुछ और अर्जित करूंगा। हर बच्चे का अपना मूड है, तो ये कैसे चेक करें? अब भाभी जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही थी, तिथि। लोग तिथि का यूज करो यहां। तिथि में बड़ा चमत्कार है। तिथि में तथ्य छिपा है, तिथि में तथागत छिपा है, जो तथ्य का बोध करा देता है। अपनी जन्म तिथि के
ग्रह अधिपति को याद रखो। रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ है, ओ चंद्रमा देवता हैं इसके। मैं अभी उसके डिवीजन पे नहीं जा रहा, मैं उसके 9 पदों पे नहीं जा रहा, बहुत बारीकी में जाओगे और उलझ जाओगे। सीधी सीधी बात करें, रोहिणी नक्षत्र, स्वामी चंद्रमा, देखो कुंडली में D9 में चंद्रमा कहां है? लगन में है। अरे वाह राजा, ऐश करोगे। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आएंगी, तुम अपने जीवन को संघर्ष करते करते आगे ले जाओगे। त्रिकोण में है, राज करोगे। केंद्र में है, थोड़ा स्ट्रगल आ जाएगा। 6, 8, 12 में हो तो विपरीत राजयोग कैसे बनाते हैं वो कला तुम्हें सीखनी होगी। ये पूरी कुंडली तुम्हें सिखाती है। ये चक्रव्यूह है, इसके अंदर अनंत सेनापति हैं, अनंत योद्धा हैं। तुम्हें सबको फाइट करके आगे निकलना है, वो जानने की कला ज्योतिष है। तो तिथि के अधिपति को D9 में देखोगे तो तुम्हारा वैवाहिक सुखों का पता चलेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली का तिथि का जो देवता है, ग्रह है, अगर D9 में उच्चता है, बहुत जीवन शुभ, वो गॉडफादर है तुम्हारा। वो तिथि का जो ग्रह है वो तुम्हारा उस वक्त रक्षा करेगा जब तुम्हें कहीं से सुरक्षा नहीं मिलेगी, वो आपकी रक्षा करेगा। वो आपका रक्षक है, उसके बड़े महत्व हैं, उसका सबसे ज्यादा महत्व है। अच्छा, नौकरी करनी है कि व्यापार करना है? तो यदि लगन कुंडली का प्लैनेट नीच का है, वक्री है, अस्त है, तो इसके अंदर बल नहीं है, ये निर्णय नहीं ले पा रहा। और अगर लग्न में द्विस्वभाव राशि है, मिथुन है, कन्या है, धनु है, मीन है, ये निर्णय लेने में ये करूं या ना करूं, अच्छा ये करूं, ये थोड़े डामाडोल रहेंगे। चर राशि है, 1, 4, 7, 10 क्विक फास्ट, अब फायदा हो नुकसान कूद जाएंगे। और स्थिर राशियां हैं, सोचेगा समझेगा फिर निर्णय लेगा। लेकिन निर्णय कैसे लेगा? अगर लग्नेश उच्च का है, स्वराशि का है, बलवान है, तो ये निर्णय सटीक लेगा। वो गलत है या सही, वो बात की बात है, लेकिन निर्णय लेने में ये पूरी अपनी सहमति जताएगा, हाँ मुझे ये करना है। और निर्णय कितने सही होंगे? अगर दशमेश से लग्नेश बलवान है तो ये निर्णय लेगा मुझे अपना काम करना है, और अगर लग्नेश से दशमेश बलवान है, नहीं मुझे जॉब करनी है, ये समर्पित करेगा। जो बलवान होगा उसके आगे ही समर्पण करेगा। 6ठे और 9वें का संबंध जॉब का होता है, लेकिन निर्णय लगन लेता है। अगर लग्नेश भी बलवान है, 6ठे और 10वें के संबंध बड़े श्रेष्ठ हैं, D10 में भी श्रेष्ठ हैं, नौकरी को D10 में देख लेना। जन्म तिथि के देवता को, जन्म तिथि के ग्रहपति को D10 में देखो कहां है। अगर वो D10 में केंद्र में त्रिकोण में है, जाओ अपना काम करो भाई, तुम्हें सफलता मिलेगी। और यदि तीसरे भाव में जो पराक्रम का भाव है, वहां पे मंगल जैसा ग्रह है, वहां पे पौरुष देने वाला ग्रह है, तो तुम बलवान हो, अपने निर्णय पे अडिग रहोगे, पीछे जाने वाले नहीं हो, क्योंकि वो तुम्हें पौरुष दे रहा है, साहस दे रहा है। और अगर D3, अगर तुम्हारा तीसरे भाव में प्लैनेट नीच का है, कमजोर है, तुम निर्णय नहीं ले सकते, तुम दूसरों पे आश्रित रहोगे। तो लगन का स्वामी उच्च का हो, स्वराशि का हो, स्वांश में हो, स्वांश का पता है? हाथ उठाओ। बड़ा आसान है भाई। अगर गुरु धनु राशि में हो और D9 में वो मीन में चला जाए तो इसे स्वांश कहते हैं। अपनी दूसरी ही राशि में चला जाए तो इसे स्वांश कहते हैं। अगर अपनी ही राशि में D9 में भी हो तो ये वर्गोत्तम हो जाता है। और अगर कोई भी ग्रह जो लगन कुंडली में जिस भाव में है, D9 में जाके वहां से 9वें भाव में चला जाता है तो वो भाग्यांश होता है। आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए, तभी तो सीक्रेट फटाफट भविष्यवाणियां करोगे। तो
तो आपको पता चल गया जॉब कौन करता है, जिसका लग्नेश से ज्यादा दशमेश और षष्ठेश बलवान हो, शुभ ग्रहों के प्रभाव हो, तो ये लोग जॉब करते हैं। अगर मेरा लग्नेश उच्च का है, अगर मेरा तीसरे भाव का स्वामी भी बलवान है, उस पर शुभ ग्रहों का, बलवान ग्रहों का, जैसे मंगल है, सूर्य है, ये निर्णय लेने वाले सटीक पौरुष ग्रह हैं जो सटीक निर्णय लेंगे। वो व्यक्ति बेशक अपना कैरियर नौकरी से शुरू करे, बाद में वो अपना व्यापार करने लगता है। अगर कोई तुमसे ये पूछने आए, जॉब कर रहा था सर, अब मैं सोच रहा हूं अपना काम करूं कि ना करूं, कैसे निर्णय लोगे? ऐसे निर्णय लोगे। देखो उसका D10 में थर्ड हाउस की क्या स्थिति है, लग्नेश की क्या स्थिति है, और ये भी देख लो दशा महादशा क्या है। दशा महादशा आपको बताती है वर्तमान की स्थिति। दशा महादशा वर्तमान की स्थिति, लगन कुंडली अब तक जो अचीव किया उसकी स्थिति, और दशा महादशा वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है वहां की स्थिति। तो आपने देखा D9 का आनंद देखा, आपने D10 का आनंद देखा, किस प्रकार से हम इसको देखते हैं। और वो जो प्रश्न मैंने शुरू किया था, कुंडली मिलाते वक्त हमें किन किन स्थितियों से बचना चाहिए, उसके बारे में भी मैंने मार्गदर्शन किया आपको। इसमें एक चीज का जरूर ध्यान रखें, जो आजकल संस्कार विहीनता के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। हमारा जो विवाह है ये 16 संस्कारों में 15वां संस्कार है, और इसकी महत्ता इसलिए है कि धर्म, अर्थ और काम मोक्ष पुरुषार्थ का साधन विवाह के बाद ही पल्लवित होता है। आप जब किसी से विवाह करते हैं तो दो आत्माओं का ही मिलन नहीं है, तुम्हारे पितरों को भी घर में आना है। जो कभी दादा दादी नाना नानी थे वो कहां जाएंगे? अगर उन्होंने दोबारा जन्म लेना होगा, तुम्हारी कुल में, तुम्हारी ही परंपरा में आना चाहेंगे। तुम सवेरे ऑफिस जाते हो, शाम को कहां आते हो? अपने घर में ही आते हो। चाहे बीवी से लाख लड़ाइयां जड़ाइयां हो, बच्चे से लाख कुछ हो, अपना घर में ही आदमी आता है। ऐसे ही आपके पितरों के लिए आप पे ऋण है, देव ऋण है आपके ऊपर, पितृ ऋण है आपके ऊपर, ऋषि ऋण है आपके ऊपर। इन ऋणों को कब उतारोगे? विवाह इसलिए जरूरी है। इसलिए हमारे सामने एक कीमती उदाहरण दे के वाणी को विराम दूंगा। सबसे प्रथम प्रकृति और पुरुष का विवाह, प्रकृति रूपनी भगवती पार्वती और पुरुष रूप में भगवान शिव, जो कि वीतरागी हैं, जो कि शांत हैं, जो कि अंतर यात्रा के गहन अनुभूत दिव्य आत्मा हैं। एक सन्यासी है, एक संन्यास्त है, एक विरक्त है, एक वीतरागी है, और उसका विवाह किससे हो रहा है? उसका विवाह उनसे हो रहा है जो बहुत सुंदर हैं, जिनके जीवन में सब कुछ श्रेष्ठतम है, जो संसार के सुख, वैभव, यश, कीर्ति सब कुछ चाहती हैं। उनके साथ शिव का विवाह। टू अपोजिट्स आर सिटिंग टुगेदर। ये आप सबको सीखना है। पहला विवाह शिव पार्वती का है। हर स्त्री पार्वती है और हर पुरुष शिव है। आप शिवांश हैं और भगवती के अंश हैं, ये मानकर सबसे पहले सनातन धर्म में जब कोई जन्म लेता है तो उसको ये बात समझ लेनी चाहिए। विपरीत परिस्थितियां, अब भगवती तो मूड में बैठी हैं, खूब श्रृंगार 16 किए हुए हैं, और इधर शिव जी आंख बंद करके ध्यान में बैठे हैं। वो बहिर्यात्री और ये भीतर के यात्री, ये अंतर यात्रा के यात्री। बट बोथ कैन, दोनों आराम से अपनी गृहस्थी निभा रहे हैं। अरे निभा रहे नहीं निभा रहे बताओ? अच्छा, शिव जी का वाहन वेजिटेरियन और देवी का वाहन नॉन वेजिटेरियन, बट बोथ आर सिटिंग टुगेदर। वो आपस में नहीं लड़ रहे। हमारे घर में भी विपरीत विचारधारा के लोग हों, हमें लड़ना नहीं है। शिव जी के गले में भुजंग, विष, डसले तो आदमी चला जाए, लेकिन उनके माथे पे चंद्रमा जो अमृत बरसा रहा है। विष और अमृत दोनों एक साथ। विषैली और कटीली बातें पति पत्नी और संबंधों में कितनी भी हो, संबंध आर मोर इंपॉर्टेंट देन द टॉक्स। बातें कितनी भी हो, उसे करके छोड़ दो, संबंधों का मूल्य बना के रखना है। ये भुजंग, सर्प और चंद्रमा हमें शिक्षा दे रहे हैं।
अच्छा, इस सर्प को खाने की इच्छा कर रहा है वो मोर, वो कार्तिकेय का वाहन मोर, उसका प्रिय भोजन सर्प, पर दोनों आपसी वैर भुलाकर आराम से बैठे हैं। और इधर सर्प गणपति के वाहन चूहे को खाना चाह रहा है, वो बराबर में ही बैठे हैं महाराज दुबके हुए। पर परस्पर के वैर भाव को हटाकर ये शिव पार्वती की गृहस्थी बड़ी अजब गजब है, और ये हमारे आइडियल होने चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने संस्कारों को, अपने माता पिता को, भाई बहनों को, बच्चों को और गुरुओं का सम्मान हमें करना चाहिए। ये हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ निर्णय हो तो बहुत उत्तम। मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना, वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशिफल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999 98181 89993 981 088 7002 886-000-6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.